24 अप्रैल 2020 को हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष यानी स्पेस में 30 साल पूरे हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हबल टेलीस्कोप है क्या चीज़। थोड़ा वेट कीजिए, हबल के बारे में सब बताएंगे आपको। रात में जब हम अपने छतों पर जाते हैं तो सबसे पहले हम खुले आसमान को देखते हैं। हम देखते हैं कि आखिर कितने तारे दिखाई दे रहे हैं। तारों को तो हम कभी गिन नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें गिनते गिनते हमें नींद जरूर आ जाती है। चलिए अब बता देते हैं कि हबल टेलीस्कोप है क्या। दरअसल हबल टेलीस्कोप एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी। दूरदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हम तारों, ग्रहों और कई सारी दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इस टेलीस्कोप को ऐसा वैसा मत समझिएगा, ये अभी तक दुनिया का इकलौता टेलीस्कोप है जो स्पेस में घूम रहा है। हबल टेलीस्कोप को 24 अप्रैल 1990 को लॉन्च किया गया था और ये नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी और ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कंबाइंड मिशन है। हबल टेलीस्कोप का नाम एडविन हबल के नाम पर रखा गया है, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो प्लैनेट्स, स्टार्स और स्पेस की स्टडी करते हैं। एडविन हबल ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने 1900 से पहले ही बहुत सारी इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज की हैं। आइए अब हबल टेलीस्कोप की बॉडी के बारे में आपको बता देते हैं। अगर हबल की बॉडी की बात करें तो ये एक बड़ी स्कूल बस जितना बड़ा है और लगभग 2 बड़े हाथी जितना भारी है। हबल टेलीस्कोप अंतरिक्ष में लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इसकी चाल किसी बुलेट ट्रेन से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये केवल 3 मिनट में ही दिल्ली से मुंबई तक की दूरी तय कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हबल से बड़े टेलीस्कोप तो धरती पर पहले से ही हैं, तो हबल उनसे अलग कैसे हुआ। तो इसके बारे में भी बता देते हैं आपको। दरअसल किसी प्लैनेट या ग्रह के चारों ओर कुछ किलोमीटर तक जो गैसों का मिक्सचर होता है, इसी को उस ग्रह का एटमॉस्फेयर कहते हैं या वातावरण कहते हैं। पृथ्वी पर वातावरण बदलता रहता है, जो अंतरिक्ष से आ रही कई प्रकार की लाइट्स को ब्लॉक कर देता है। हबल टेलीस्कोप वातावरण से कई किलोमीटर ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसके कारण हबल तक आराम से लाइट्स पहुंच जाती हैं। हबल ने आज तक कई तारों को बनते हुए देखा है और कईयों को खत्म होते हुए भी देखा है। हबल ने खरबों किलोमीटर दूर की गैलेक्सीज और जुपिटर के वातावरण में कई सारे कॉमेट्स को क्रैश होते हुए देखा है। पृथ्वी पर स्थित कोई भी टेलीस्कोप ऐसी घटनाएं नहीं देख सका है। मतलब हबल टेलीस्कोप पृथ्वी पर स्थित सभी टेलीस्कोप्स की अपेक्षा स्पेस की कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से स्टडी कर सकता है। हबल कोई नॉर्मल टेलीस्कोप नहीं है। हबल के अंदर डिजिटल कैमरा है जिसके द्वारा फ़ोटो ली जाती हैं। फिर हबल रेडियो वेव्स के थ्रू पिक्चर्स को पृथ्वी पर भेजता है। हबल उसी तरह काम करता है जिस तरह कोई सैटेलाइट काम करती है। अब बात आती है कि नासा और ईएसए हबल टेलीस्कोप से क्या स्टडी कर रहे हैं। हबल टेलीस्कोप के आविष्कार से पहले तक अंतरिक्ष के कई रहस्य अनसुलझे से थे, जिन्हें सुलझाना हबल टेलीस्कोप के द्वारा संभव हो पाया। हबल ने साइंटिस्ट्स की सोलर सिस्टम को जानने में मदद की है। हबल कॉमेट्स और प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करता है। साथ ही हबल ने प्लूटो के मून के बारे में जानकारी दी, जिसके बारे में कोई निश्चित ज्ञान नहीं था। हबल ने बताया कि जितनी भी गैलेक्सीज और प्लैनेट्स हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। हबल साइंटिस्ट की ब्रह्मांड को ज़्यादा से ज़्यादा जानने में मदद करता चला आ रहा है और हबल की भेजी गई पिक्चर्स के द्वारा ही साइंटिस्ट ये सोच पाए कि ब्रह्मांड लगभग 14 बिलियन यानी 1400 करोड़ वर्ष पुराना है। हबल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ब्लैक होल्स का पता लगाना भी था। हबल के द्वारा ही ये पता लगा कि ब्लैक होल्स अपने चारों तरफ की सभी चीज़ों को निगल जाते हैं, यहाँ तक कि लाइट्स को भी। अब आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि हबल कब तक काम करेगा, यानी हबल का क्या फ्यूचर होगा। तो आपको बता देते हैं कि हबल 2030 से 2040 तक
इसी तरह बहुत सारी डिस्कवरीज करता रहेगा। नासा ने तो एक नया टेलीस्कोप भी बनाना शुरू कर दिया है जिसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप होगा। वेब पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाएगा जैसा कि हबल करता है, जबकि वेब तो सूर्य के चक्कर लगाएगा। नासा की माने तो वेब अंतरिक्ष की उन घटनाओं को भी देख सकेगा जो कि हबल के आंखों से देखना असंभव है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना सुझाव भी दे सकते हैं, और हमारे चैनल ब्लैटर एंड ट्रिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।